शाहिद खाकान अब्बासी और मोहम्मद जुबैर के बयानात ने मुस्लिम लीग में अंदर की तकसीम मजीद वाज़ेह कर दी। मुस्लिम लीग में नई क़यादत आएगी, पीपल्स पार्टी को भी जरदारी से आगे निकलना चाहिए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के अपोजिशन जमातों पर वार। सिंध में सबसे ज्यादा महंगाई का दावा, साई सरकार जिम्मेदार। इलेक्शन कमीशन टेंडर करे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें फराहम की जाएंगी। काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग, जस्टिस रिटायर्ड वजीह के वजीर आजम पर इल्जामात मुज़ाहिका खेज करार। इन हाउस तब्दीली से मुताल्लिक आया सादिका लंदन प्लान, लीग की क़यादत ने पीपल्स पार्टी की पेशकश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। क्या गारंटी है कि जाली क़यादत पेशकश पर कायम रहेगी? 3 माह में इंतखाबात की जमानत कौन देगा? लीगी क़यादत के सवालात, ऑप्शन का दोबारा जायजा लेने की हिदायत। गैर जिम्मेदाराना और काबिल एतराज बयान के बाद वजीर आला सिंध सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे के अहल नहीं। सूबाई अपोजिशन लीडर का सदर और वजीर आजम को खत। MQM के ख्वाजा ज़ारुल हसन का मुराद अली शाह के बयानात का नोटिस लेने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी को आज ही रोक लो, मुस्तफा कमाल की ललकार। सिंध में एक मरतबा फिर लिसानी तफरीक पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं और जो बैनर शहर में लगाए गए हैं, जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं, जिस किस्म की बातें की गई हैं, वो सब आपने सुनी है, इस मुल्क के लोगों ने सुनी है। बल्दियाती कानून की आड़ में ऑपोजिशन लिसानी सियासत पर उतर आई। अमन और अमान खराब हुआ तो हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों निशाना बनेंगे। वजीर इत्तलात सिंध का मुत्तहिदा पर उर्दू बोलने वालों के मैंडेट का सौदा करने का इल्जाम। जो अक्सरियत में हुआ वही फैसला करेगा। सईद गनी ने नए बल्दियाती कानून में मेयर को ज्यादा बाइख्तियार करार दे दिया। जमात इस्लामी ने बल्दियाती बिल के खिलाफ कराची बचाओ मार्च का ऐलान कर दिया। बेही और शहरी सिंध के अवाम को वटेरों और जागीरदारों के खिलाफ मिलकर जिद्दोजहद करना होगी। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवादर में शहरियों के धरने का 1 माह मुकम्मल। मुजाहिरीन को मनाने के लिए वफाकी हुकूमत का वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का ऐलान। असद उमर और जुबैदा जलाल मुज़ाकरात करेंगे। असद उमर की ज़ेर सदारत वर्चुअल इजलास में सूरत हाल पर गौर। मुजाहिरीन से इज़हार यकजहती के लिए जाली क़यादत गवादर पहुंच गई। मुशावरत का अमल ये है कि अभी एक खत सदर साहब की तरफ से आया है, पता नहीं कितने महीने लगेंगे कि ये मुशावरत का अमल मुकम्मल हो। शाहिद खाकान अब्बासी की चेयरमैन नैब के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए सदर का खत मिलने की तस्दीक। हुकूमत पर ताखीरी हरबों का इल्जाम। नए चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के मामले पर अपोजिशन जमातों का मुशावरती इजलास। 3 नाम फाइनल किए जाएंगे, हतमी मंजूरी क़यादत देगी। बढ़ती महंगाई और तिजारती खसारे को लगाम डालने के जतन। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद में मजीद 1% इजाफे का ऐलान। सूद की शरह 10.25% की सतह पर आ गई। मरकजी बैंक ने आलमी कीमतों में इजाफा दरामदी बिल में इजाफे की वजह करार दी थी। बिजनेस कम्युनिटी ने इकदाम से मुआशी सरगर्मियां कमजोर पड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। अगर चलता रहा तो ना कोई इंडस्ट्री नहीं तो लगने की छोड़ दें। जो लोकल एक्सपेंशन है उस तरफ भी कोई नहीं जाएगा और लोगों का रुझान अगर बैंकों की तरफ चला गया कि लोग कारोबार ही खत्म कर देंगे। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम कीमतों में 3 से 4 रुपए कमी का इम्कान। आलमी मंडियों में निर्ख गिरने के बायस रेप की उम्मीदें। बैनुल अक़वामी कीमतें इतनी नहीं गिरी। फवाद चौधरी का आवाम को दुआ करने का मशवरा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी में क्योंकि कम हो रही हैं और आज कैबिनेट में भी मामला मेरे पास आया गया, क्या यहाँ पे भी असरात उसके होंगे, कम होंगे? अभी तो इतनी कम नहीं हुई कि यहाँ पे कोई असरात आए, तो अभी दुआ करेंगे और कम। एशियाई तरक्याती बैंक ने बिजली के निर्ख बढ़ने से पाकिस्तान में महंगाई की शरह में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। जनूबी एशियाई ममालिक में तरक्की की शरह गिरने की पेशगोई।
मुस्लिम लीग काफ ने हुकूमत के सामने फिर शिकवे जाहिर कर दिए। सेनेट इलेक्शन हो या फजल रहमान का धरना खत्म कराना, हुक्मरान जमात को हमारी कारकर्दगी का सही मायनों में एहसास नहीं। परवेज इलाही की गुफ्तगू, आइंदा इलेक्शन में फायदा नुकसान दोनों जमातों का इकट्ठा होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली का इंतबाह। बलोचिस्तान में पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला, दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में लांस नाइक जहीर अहमद शहीद। फोर्सेस की फायरिंग से दहशतगर्दों को शदीद नुकसान पहुंचा। रावलपिंडी में पुलिस वैन पर फायरिंग से शहीद अहलकार खुर्रम शहजाद की नमाज जनाजा। आरपीओ समेत पुलिस अफसरान शरीक हुए। वाक़े की एफआईआर दर्ज, इंसदादे दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। कराची में डाकुओं से मुकाबले में जामहक कांस्टेबल सलाहुद्दीन की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। सानिया सियालकोट केस की तफ्तीश में तेजी, मजीद 18 मुल्जिमान को लाहौर की फोरेंसिक एजेंसी पहुंचा दिया गया। सीसीटीवी और मोबाइल फुटेजेस की मदद से शनाख्त की जाएगी। नकीबुल्लाह कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त, तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान ने साबिक एसएसपी मलीर राव अनवार के जाए वकूआ पर मौजूदगी की तस्दीक कर दी। साबिक पुलिस ऑफिसर ने सब्जी मंडी थाने के चक्कर भी लगाए, जहां नकीबुल्लाह, हजरत अली और कासिम गैर कानूनी तौर पर जेर हिरासत थे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में बयान, समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी। जेहलम में बेरोजगार नौजवान बिजली के टावर पर चढ़ गया। इंतजामिया की महकमा अनहार में नौकरी की पेशकश, तकर्रुरनामा भी तैयार। नौजवान का वजीर इत्तलात के हाथों नौकरी का लेटर लेने पर इसरार, टावर से उतरने से इनकार। पंजाब की तारीख में पहली बार अवाम बराह रास्त बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। पीटीआई रहनुमा मियां महमूद उर रशीद बल्दियाती इंतखाबात में भी ईवीएम के इस्तेमाल के ख्वाहिशमंद। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का बल्दियाती इदारों में ताजिरों, असातिज़ा, माजूरों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को भी नुमाइंदगी देने का इशारा। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। 24 घंटे के दौरान मोहलक वबा से 3 अफराद जान बहक, 250 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.67% रही। ओमिक्रॉन के बायस बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को 31 दिसंबर तक वतन वापस आने की इजाजत, करंतना की पाबंदी लागू रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीडीए को झुग्गियों में रहने वालों को बेदखल करने से रोक दिया। एनएलसी की फैक्ट्री वहां कैसे बनी? आप ग्रीन बेल्ट डेवलप करना चाहते हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्री बनी, आपको वो नजर नहीं आती? एनएलसी की फैक्ट्री अगर गैर कानूनी है तो जाकर गिरा दें। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सीडीए को हिदायत। 1993 और 96 तक भर्तियां मुस्तकिल बुनियादों पर क्यों नहीं की गईं? सब गलतियां उस वक्त की हुकूमत की हैं। रियासत और अवाम के पैसे से 2010 में गलती का दाग धोने की कोशिश की गई। मुलाजमीन से हमदर्दी है लेकिन कानून के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट में बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। जुनेद सफदर की शादी की तकरीब आज होगी। बैंड बाजों के साथ रवानगी के लिए बारात तैयार। सैफुर रहमान के फार्म हाउस पर 36 डिशेस से तवाज़ु होगी। गुज़िश्ता शब होने वाली महफिल समा में दूल्हा मियाँ गुनगुना उठे। ये था कि हेम्प
की जो काश्त है और उससे जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, खास तौर पर मेडिसिन साइड पे और एग्रीकल्चर साइड पे, एक बहुत बड़ी मार्केट है इंटरनेशनल की, और 100 बिलियन मार्केट हो जाएगी ये 2026 तक। तो हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं और हमने पूरी एक पॉलिसी बनाई है, उसके साथ उसके एक्ट भी बनाया है। पाकिस्तान की पहली कौमी भंग पॉलिसी तैयार। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने सरमायाकारों की सहूलत के लिए अथॉरिटी बनाने की यकीन दहानी करा दी। भंग की काश्ती अद्वियात और टेक्सटाइल के इम्पोर्ट कम करने में मदद मिल सकेगी। सिंध के सिवा मुल्क भर के तालीमी इदारों का 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक सर्दियों की तातीलात का फैसला। हतमी मंजूरी NCOC के कल होने वाले इजलास में दी जाएगी। सिंध मामला सूबाई स्टेयरिंग कमेटी में पेश करेगा। मानसहरा में वक्फे से बारिश। मरी में बर्फबारी के बाद हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान में हर चीज बर्फ में तब्दील होने लगी। पंप बिजली घरों को पानी फराहम करने वाले पाइप जम गए। सड़कों पर बर्फ जम जाने से आमदरफ्त ने मुश्किलात का सामना। मानसहरा में बारिश, मरी में बर्फबारी, गिलगित बल्तिस्तान में हर चीज जमने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में खालिस शहद हासिल करने और पैदावार बढ़ाने के लिए बेर के दरख्त लगाने के मंसूबे का आगाज। करक में 10 एकड़ पर दरख्त लगा दिए गए। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के तहत जैतून और जाफरान समेत फलदार दरख्त लगाने का सिलसिला जारी।